नमस्कार। आज हम एक बेहद दिलचस्प और काफ़ी रहस्यमयी जगह की गहराई में उतर रहे हैं, हिमालय में स्थित कैलाश पर्वत। जी नमस्कार। और ख़ास तौर पे वहाँ से जुड़ी उस हैरतअंगेज़ धारणा की पड़ताल करेंगे कि कैलाश के पास पहुँचकर मतलब समय मानो थम सा जाता है। हाँ, ये बात बहुत सुनने में आती है। काफी प्रचलित धारणा है ये। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इस रहस्य को सिर्फ आप कह सकती हैं आस्था या कहानियों के नज़रिए से नहीं देखते, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक तरीकों से भी इसे समझने की कोशिश करते हैं। जी, कोशिश तो यही है कि हर पहलू को देखा जाए। तो आज हमारी इस चर्चा का मिशन है कैलाश पर्वत से जुड़े इस समय रुकने वाले अनुभव के पीछे छिपे संभावित कारणों को खोजना। क्या ये सिर्फ ऊंचाई का असर है या कोई अनदेखी ऊर्जा? क्या वो घड़ियों का बंद हो जाना, शरीर में अजीब सी सनसनी महसूस होना या फिर वक्त का एहसास ही खो देना, इन सब के पीछे कोई तर्क है? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। चलिए इस गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि हम किसी एक नतीजे पर पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो बस स्रोतों में जो अलग अलग दृष्टिकोण हैं उनको सामने रख रहे हैं, वैज्ञानिक भी और अनुभवजन्य भी। सही बात है। स्रोत बताते हैं कि कैलाश पर्वत जो तिब्बत में करीब 6,638 मीटर की ऊंचाई पर है, अपनी बनावट और स्थिति में मतलब वाकई अनोखा है। हाँ, ये बात तो है। उसका वो पिरामिड जैसा आकार और चारों दिशाओं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की तरफ एकदम सटीक मुख वाले 4 सपाट चेहरे, जी, ये अपने आप में कुदरत का एक ज्यामितीय अजूबा लगता है ना? बिल्कुल ज्यामितीय रूप से बहुत खास है। मैंने पढ़ा कि सैटेलाइट तस्वीरों से भी ऐसा आभास होता है, मानो ये कोई बड़ा ऊर्जा केंद्र हो। हाँ, ऐसा कहा जाता है। जैसे पृथ्वी की चुंबकीय रेखाएं आकर मिलती हो वहाँ। जी, ये एक थ्योरी है। इसकी यही अद्वितीय भौगोलिक स्थिति इसे तमाम तरह की अटकलों और सिद्धांतों का केंद्र बनाती है। ऊंचाई, आकार, स्थान, ये सब मिलकर एक आप कह सकते हैं खास माहौल बनाते हैं। और इसी माहौल में लोगों को अजीब अनुभव होते हैं। कई यात्रियों ने अपने स्रोतों में बताया है कि वहां उनकी घड़ियां अचानक बंद हो गईं। ये बहुत कॉमन अनुभव बताया जाता है। कैमरे ने काम करना बंद कर दिया, यहाँ तक कि दिशा बताने वाला कंपास भी घूमने लगा। ये किस तरफ इशारा करता है? देखिए, क्या वहाँ कोई ज्ञात भौतिक कारण हो सकता है? ये जो उपकरणों के गड़बड़ाने की बातें हैं, ये संभावित रूप से उस इलाके के असामान्य विद्युत चुंबकीय क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की ओर संकेत करती हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हाँ, स्रोत बताते हैं कि पर्वत की चट्टानों की बनावट, जिसमें वो ब्लैक ग्रेनाइट और क्रिस्टल जैसी संरचनाएं शामिल हैं, इस तरह के प्रभाव पैदा करने में भूमिका निभा सकती हैं। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि बहुत ज्यादा ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी, जिसे हाइपोक्सिया कहते हैं, हाँ हाँ, हाइपोक्सिया, वो दिमाग पर असर डालती है, जिससे समय का अनुभव बदल सकता है। ये एक जाना माना शारीरिक प्रभाव है, इसमें कोई रहस्य नहीं है। अच्छा, तो एक तो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का संभावित असर और दूसरा ऊंचाई और ऑक्सीजन की कमी का दिमागी प्रभाव। जी, ये दो मुख्य वैज्ञानिक संभावनाएं हैं। लेकिन स्रोत आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का भी जिक्र करते हैं। क्या उसका भी यहाँ कोई लेना देना हो सकता है? ये थोड़ा मतलब चौंकाने वाला लगता है। हाँ, स्रोत इस संभावना को भी टटोलते हैं, हालांकि ये काफी हद तक सैद्धांतिक है। देखिए, आइंस्टाइन का सिद्धांत कहता है कि बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण या बहुत तेज गति वो समय की रफ्तार को धीमा कर सकती है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। टाइम डायलेशन। स्रोत ये अटकल लगाते हैं कि अगर, और ये बड़ा अगर है, कैलाश के आसपास कोई असाधारण गुरुत्वाकर्षण या चुंबकीय विसंगति यानी कोई ग्रेविटेशनल या मैग्नेटिक अनोमली मौजूद हो, अच्छा, तो सैद्धांतिक तौर पर समय के बीतने की गति पर सूक्ष्म असर पड़ सकता है, या कम से कम हमारे समय मापने वाले यंत्रों पर, मतलब घड़ियों पर। जी, घड़ियों पर। हाँ, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। ये महज एक सैद्धांतिक संभावना है जिसे स्रोत उठाते हैं। इस पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए शायद। समझ गई। यानी घड़ियों का रुकना शायद ईएम फील्ड की गड़बड़ी हो और समय का धीमा होना एक बेहद दूर की सैद्धांतिक संभावना। बिल्कुल। लेकिन लोगों को जो महसूस होता है कि वक्त जैसे थम गया, उसका क्या ये सिर्फ दिमागी खेल है या वो हाइपोक्सिया वाला असर? यहाँ मानवीय अनुभव और मनोविज्ञान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, स्रोत बताते हैं कि कैलाश का वातावरण बेहद शांत और निर्मल है। हाँ, ये तो है।
ऐसी जगह पर, खासकर जहां ऑक्सीजन कम हो और एक तरह का आध्यात्मिक माहौल हो, मस्तिष्क की तरंगें बदल सकती हैं। अच्छा, कैसे? मुमकिन है कि दिमाग अल्फा वेव अवस्था में चला जाए। अल्फा वेव स्टेट, ये ध्यान वाली अवस्था होती है ना? जी बिल्कुल, जो ध्यान या गहरी शांति की अवस्था होती है। इस मानसिक स्थिति में समय का बाहरी एहसास लगभग खत्म हो जाता है। ओह, अच्छा। इंसान अपने अंदरूनी अनुभव में इतना खो जाता है कि उसे लगता है जैसे वक्त बीत ही नहीं रहा। ये दिलचस्प है। यानी माहौल ही ऐसा है जो दिमाग को एक अलग अवस्था में ले जाता है, जहां समय की पकड़ ढीली पड़ जाती है। हाँ, ये एक बहुत प्रबल संभावना है मनोवैज्ञानिक स्तर पर। लेकिन कुछ स्रोत इसे सिर्फ दिमागी अवस्था या माहौल का असर नहीं मानते। वो इसे ऊर्जा भंवर यानी एनर्जी वोर्टेक्स या ले लाइंस जैसी चीजों से जोड़ते हैं। ये क्या अवधारणाएं हैं? ये थोड़ा नया सा लग रहा है। हाँ, ये विचार भू ऊर्जा विज्ञान मतलब जियोमेंसी और कुछ वैकल्पिक सिद्धांतों से आते हैं। वैकल्पिक सिद्धांत। जी। इन स्रोतों के मुताबिक पृथ्वी पर कुछ खास ऊर्जा रेखाएं हैं जिन्हें ले लाइंस कहते हैं। ले लाइंस। और कैलाश पर्वत ऐसी कई रेखाओं का संगम बिंदु है, एक तरह का नोट पॉइंट या ऊर्जा भंवर। जैसे कोई चौराहा ऊर्जा का। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। उनकी तुलना मिस्र के पिरामिड या स्टोनहेंज जैसी जगहों से की जाती है, जिन्हें पृथ्वी के ऊर्जा ग्रिड पर महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे एक भूचुंबकीय ऊर्जा केंद्र यानी जियोमैग्नेटिक एनर्जी हब की तरह देखा जाता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार ये ऊर्जा केंद्र वहां जाने वालों पर कैसे असर डालता है? अवधारणा ये है कि जब कोई व्यक्ति इस कथित उच्च ऊर्जा वाले क्षेत्र में जाता है, तो उसका अपना शारीरिक ऊर्जा क्षेत्र, जिसे बायोइलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं, बायोइलेक्ट्रिक फील्ड, वो उस जगह की प्रबल ऊर्जा के साथ सिंक या रीट्यून हो जाता है। रीट्यून। हाँ, जैसे दो संगीत के यंत्र एक सुर में बजने लगे। इस प्रक्रिया से उसकी चेतना की अवस्था, दिशा का बोध और समय की अनुभूति बदल सकती है। अच्छा। तब स्रोत कैलाश की खास बनावट, जैसे ऊपर से देखने पर मंडल जैसा दिखना, हाँ। या चारों दिशाओं से बड़ी नदियों का निकलना। हाँ, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, करनाली। जी, इन सबको किसी सोचे समझे डिजाइन का हिस्सा बताते हैं। एक रोचक गणितीय संयोग का भी जिक्र है। हाँ, वो मैंने भी पढ़ा था कि कैलाश पर्वत और कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर के अक्षांश मतलब लैटिट्यूड एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, जिनका योग 90 डिग्री है। बिल्कुल। जो कुछ लोगों को लगता है कि किसी गहरी योजना का संकेत है, हालांकि ये संयोग भी हो सकता है। तो ये ऊर्जा केंद्र वाला सिद्धांत भौतिकी और शरीर विज्ञान से आगे जाकर पृथ्वी की सूक्ष्म ऊर्जाओं की बात कर रहा है। जी, ये थोड़ा मेटाफिजिकल दायरे में चला जाता है। लेकिन अब स्रोत इससे भी आगे बढ़कर क्वांटम फिजिक्स और चेतना जैसी बातों का जिक्र करते हैं। ये तो और भी जटिल लगता है। क्या मतलब है इसका? हाँ, यहाँ स्रोत और भी गहरे पानी में उतरते हैं। देखिए, कुछ सिद्धांत ये कहते हैं कि कैलाश के घने खनिज जैसे ग्रेनाइट, क्वार्ट्स, वो पृथ्वी के चुंबकीय प्रवाह को इस तरह केंद्रित कर सकते हैं कि वहां बहुत सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण विसंगतियां मतलब माइक्रोग्रेविटेशनल एनोमलीज पैदा हों। माइक्रोग्रेविटेशनल एनोमलीज यानी गुरुत्वाकर्षण में हल्का सा बदलाव। जी, बहुत हल्का। ये इतनी हल्की हो सकती हैं कि शायद हमारे उपकरण इन्हें पकड़ ना पाएं, पर मानव शरीर, खासकर हमारा संवेदनशील मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र इन्हें महसूस कर लें। अच्छा। इसे स्रोतों में ग्रेविटोमैग्नेटिक इफेक्ट जैसा नाम दिया गया है, जो शायद पृथ्वी के घूमने और पर्वत की स्थिति से जुड़ा हो। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा वही समय के धीमे होने या भारहीनता जैसा अनुभव। ओहो। इसके अलावा स्रोत अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी यानी ULF तरंगों की बात करते हैं, बहुत धीमी आवृत्ति वाली तरंगे जो कैलाश क्षेत्र में मौजूद हो सकती हैं। ULF वेव्स? जी, ये तरंगे मस्तिष्क की अल्फा और थीटा तरंगों से मेल खाती हैं। वही ध्यान वाली तरंगे? हाँ, जो गहरे ध्यान और समाधि की अवस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। तो विचार ये है कि ये बाहरी तरंगें दिमाग की तरंगों के साथ तालमेल बिठा लेती हैं। इसे न्यूरो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। न्यूरो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिंक्रोनाइजेशन, वाह। और इससे व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ध्यान की गहरी अवस्था में चला जाता है और समय का बोध खो देता है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि कैलाश का वातावरण एक तरह से दिमाग को हैक कर लेता है? हैक शब्द शायद सही ना हो, पर हाँ, प्रभावित करता है। उसे ऐसी अवस्था में डाल देता है जहां समय का मतलब नहीं रह जाता। और ये क्वांटम वाला एंगल क्या है, वो भी बताइए। देखिए, कुछ स्रोत क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों का हवाला देते हैं।
क्वांटम स्तर पर कहा जाता है कि वास्तविकता पर्यवेक्षक पर निर्भर करती है। हाँ, ऑब्जर्वर इफेक्ट। जी, ये सिद्धांत सुझाते हैं कि कैलाश का अनोखा ऊर्जा क्षेत्र शायद क्वांटम कोहेरेंस को बढ़ावा देता हो, एक ऐसी स्थिति जहां चेतना और ऊर्जा का आपसी संबंध ज्यादा गहरा हो जाता है। क्वांटम कोहेरेंस। इससे व्यक्ति का समय का अनुभव रेखीय यानी लीनियर न रहकर बदल सकता है। बदल सकता है मतलब शायद वो चक्रीय या स्थिर महसूस हो। इसी से जुड़ी एक और अवधारणा है रेजोनेंस एंट्रेनमेंट, यानी शरीर का ऊर्जा क्षेत्र पर्वत के ऊर्जा क्षेत्र के साथ प्रतिध्वनित होने लगता है। जैसे वो ट्यूनिंग फोक वाली बात। हाँ, कुछ वैसा ही, जिससे मस्तिष्क के वो हिस्से जो समय का हिसाब रखते हैं, जैसे टेम्पोरल कॉर्टेक्स, अस्थायी रूप से शांत हो सकते हैं। बाप रे, ये सब सुनने में बहुत गहरा और जटिल है। तो हमने भूविज्ञान, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मनोविज्ञान, भू ऊर्जा और अब क्वांटम सिद्धांतों की भी बात की। लगता है स्रोत कई अलग-अलग दिशाओं से इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुआयामी दृष्टिकोण है। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, क्या इनमें से किसी भी सिद्धांत का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण है? मतलब लैब में साबित किया हुआ कुछ? यही सबसे अहम सवाल है और इसका जवाब स्रोतों के अनुसार ज्यादातर नहीं है। अच्छा। स्रोतों में यह साफ तौर पर बताया गया है कि इन ज्यादातर सिद्धांतों, खासकर वो ऊर्जा भंवर, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण या क्वांटम प्रभावों वाले सिद्धांतों पर कोई निर्णायक वैज्ञानिक शोध नहीं हुआ है। और क्यों नहीं हुआ? इसकी बड़ी वजह यह है कि कैलाश पर्वत का शिखर क्षेत्र बेहद दुर्गम है और राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील है। हाँ, चीन के नियंत्रण में है वो इलाका। जी, वहां तक पहुंचना और वैज्ञानिक उपकरण ले जाकर लंबे समय तक अध्ययन करना लगभग असंभव है। और ये तथ्य कि आज तक कोई भी कैलाश के शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई नहीं कर पाया, हाँ, ये भी एक रहस्य है। कोशिश करने वाले या तो नाकाम रहे या रहस्यमयी हालात में उनकी जान चली गई। ये सब इस जगह के रहस्य को और गहराता है। वैज्ञानिक जांच बहुत मुश्किल है वहां। तो फिर हम इन तमाम सिद्धांतों को कैसे देखें? क्या ये सब सिर्फ कल्पनाएं हैं, मनगढ़ंत बातें? इन्हें सिर्फ कल्पनाएं कहना शायद ठीक ना हो। स्रोत इन्हें अलग अलग कोणों से की गई व्याख्याएं मानते हैं। व्याख्याएं मतलब इंटरप्रिटेशंस? जी, कुछ व्याख्याएं ज्यादा स्थापित विज्ञान पर आधारित हैं, जैसे ऊंचाई और ऑक्सीजन का असर या संभावित ईएम फील्ड। हाँ, वो तो समझ आता है। कुछ व्याख्याएं सैद्धांतिक भौतिकी पर आधारित हैं, जैसे टाइम डायलेशन की संभावना, जो कि बहुत ही सूक्ष्म होगी अगर होगी भी तो। और कुछ व्याख्याएं वैकल्पिक विज्ञान, भू ऊर्जा और चेतना के सिद्धांतों पर आधारित हैं। असलियत शायद इन सबके मिले जुले असर में छिपी हो। मिला जुला असर। हाँ, कैलाश एक ऐसी जगह है जहाँ प्रकृति के कई तत्व, ऊंचाई, मौसम, भूविज्ञान, शायद असामान्य ऊर्जा क्षेत्र एक साथ मिलकर मानव शरीर और मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये अनुभव ऑब्जेक्टिव यानी बाहरी और सब्जेक्टिव यानी आंतरिक कारकों का मिश्रण है। बिल्कुल सही। यानी बाहरी माहौल दिमाग की हालत बदलता है और बदली हुई दिमागी हालत समय के अनुभव को बदल देती है। हाँ, ज्यादातर स्रोत इसी मिले-जुले निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं। कैलाश का वातावरण, ऊंचाई, शांति, शायद ईएम या गुरुत्वीय प्रभाव शरीर और मस्तिष्क पर असर डालता है, जैसे ऑक्सीजन की कमी, अल्फा तरंगे। जी, और न्यूरोकेमिकल्स में बदलाव। इससे चेतना की एक ऐसी अवस्था पैदा होती है जिसमें बाहरी समय का रेखीय प्रवाह महसूस होना बंद हो जाता है। मतलब वो घड़ी वाला टाइम। हाँ, और व्यक्ति एक गहरे आंतरिक समयहीन अनुभव में डूब जाता है। जो ज्यादा गूढ़ सिद्धांत हैं, जैसे ऊर्जा भंवर या क्वांटम प्रभाव, वो इसी अनुभव को एक बड़े ब्रह्मांडीय संदर्भ में समझाने का प्रयास करते हैं। वो उस क्यों का जवाब ढूंढते हैं जो शायद विज्ञान अभी नहीं दे पा रहा। तो हमने देखा कि कैलाश पर्वत पर समय के थम जाने की पहेली के पीछे कई परतें हैं। उसकी अनोखी ज्यामिति, संभावित ऊर्जा क्षेत्र, मानव शरीर और चेतना पर पड़ने वाले प्रभाव, जी, और यहाँ तक कि क्वांटम भौतिकी और प्राचीन ज्ञान की झलकियां भी। बिल्कुल, सब कुछ जुड़ा हुआ लगता है। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैलाश पर समय सचमुच रुकता नहीं है, बल्कि वहां चेतना इतनी गहरी और अपने आसपास के ब्रह्मांड से इतनी जुड़ी हुई महसूस करती है। हाँ, ये अनुभव का पहलू है कि समय का हमारा रोजमर्रा का बंधन टूट सा जाता है। ये वो बिंदु है जहां विज्ञान के तर्क और अनुभव की गहराई एक दूसरे से मिलते हुए लगते हैं। बहुत अच्छे से समझाया आपने। ये विज्ञान और अध्यात्म का संगम बिंदु जैसा लगता है। हाँ। और ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या? अगर कैलाश जैसी जगहें वाकई मौजूद हैं, जो चेतना, ऊर्जा और भौतिकी के ऐसे संगम बिंदु हैं जहां समय और यथार्थ की हमारी सामान्य समझ चुनौती पाती है, तो इसका मतलब क्या है?
बड़ा सवाल है ये। क्या ब्रह्मांड में चेतना और पदार्थ का रिश्ता हमारी मौजूदा वैज्ञानिक समझ से कहीं ज्यादा गहरा और मौलिक है? हो सकता है। ऐसी जगहों का होना ही चेतना और ब्रह्मांड के बुनियादी ताने बाने के बारे में हमें क्या सिखाता है, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। कैलाश पर्वत एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। ये ब्रह्मांड के उस अनंत मौन और स्थिरता का प्रतीक है जहां विज्ञान के सिद्धांत और इंसानी अनुभव दोनों ही एक सीमा पर पहुंचकर ठहर जाते हैं। जी, नतमस्तक हो जाते हैं। ये एक ऐसा पर्वत है जो सिर्फ धरती पर नहीं, शायद हमारी चेतना के भीतर भी खड़ा है। बहुत खूब कहा।